एवरीवन, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है और मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि आप सभी ने अपना थोड़ा सा एंगेजमेंट शुरू कर दिया है वोकैबुलरी की क्लासेस में। मैं रोज़ देखती हूँ कि कुछ रेगुलर बच्चे ऐसे हैं जैसे कि सयंतन और सुमन सिरोही जो रोज़ मेरी वोकैबुलरी की क्लास अटेंड करते हैं और साथ ही साथ उसके नीचे कमेंट करते हैं ताकि ये पता चल सके कि यस मैम हम देख रहे हैं उसी टाइम पे। तो बहुत ही बढ़िया, कीप इट अप। अगर ऐसे ही आप भी चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूँ यहाँ पर और आपको प्रेज करूँ तो भाई वोकैबुलरी की क्लास देखना शुरू कर दो। सिर्फ आपका फ़ायदा, उस पर मेरा फ़ायदा नहीं है। तो देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड है सोलम। सोलम का मतलब होता है भाई कोई सोलो इंसान जो मन ही मन में सोचता रहता है। कोई सोलो इंसान जो मन ही मन में सोचता रहता है वो बहुत ज़्यादा सॉम्बर या फिर सीरियस होता है, बहुत ज़्यादा अकेला फील करता है, बहुत ज़्यादा अकेलापन और बहुत ज़्यादा चुप चुप रहता है। तो इसके सिनोनिम्स अगर हम देखें तो सिनोनिम्स होगा सिडेट एंड ग्लम। सिडेट एंड ग्लम, ये जो दो सिनोनिम्स हैं इसके बहुत ढंग से याद करने हैं, ठीक है। ग्लम, कल हमने एक वर्ड किया था ग्ली। ग्ली मतलब चीज़ की तरह जब हम ग्ली बोलते हैं तो ऐसा लगता है हम बहुत हैप्पी हैं और क्या कहते हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो उसी का उल्टा है ग्लम, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रिवलस। भाई फ्रिवलस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई खास वैल्यू या फिर कोई पर्पस नहीं है। अब देखो, कोई चीज़ जो आपको फ्री की मिलती है, फ्री वाली कोई भी चीज़ होती है उसकी आपको वैल्यू नहीं होती। और इसका क्या एग्जाम्पल है, हमारी क्लासेस। जब हम आपको यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं तो क्यों आपको किसी और के पीछे भागना है और क्यों आपको अपने पैसे बर्बाद करने, अपना टाइम, अपना एफर्ट सब कुछ बर्बाद करना है। फ्री की चीज़ों पे हमें भरोसा करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी फ्री वाली चीजें होती हैं हम उसकी ज्यादा कोई कदर नहीं करते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स अगर देखे जाएं तो फ्लिपेंट और एक और सिनोनिम है वैगिश, ठीक है। फ्लिपेंट एंड वैगिश आर द टू सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है भाई रैंसैक। रैंसैक का मतलब है कोई ऐसी जगह, एक जगह को अनटाइडी बना देना। अब इसको याद कैसे करोगे, आपके पास एक रैक है, शू रैक होता है ना, शू रैक। अब भाई गर्लफ्रेंड का फोन आ गया कि बेबी सोना मोना बाबू मेरे पापा मम्मी चले गए घर से बाहर, 10 मिनट है, जल्दी आ जाओ। अब तुम देखोगे कि जो वो यार मैंने एडिडास के जूते लिए थे वो पहन लूं या जो मैंने प्यूमा के जूते लिए थे वो पहन लूं, ऐसा कुछ नहीं सोचोगे और जल्दी जल्दी से जो जूते हाथ में आएंगे और सब कुछ इधर इधर उधर मतलब अपना सारा जो रैक है ना उसको पूरा रैंसैक कर दोगे, मतलब उसको अनटाइडी कर दोगे और इधर उधर जूते फैला दोगे ताकि मम्मी आए और तुम्हारे में वो जूते ही बजाएं, है ना। तो भाई गर्लफ्रेंड के फोन से इतना भावुक नहीं होना, ठीक है, और अपनी चीजों को ध्यान से रखना। रैंसैक का मतलब होता है एक जगह को बहुत गंदा बना देना, अनटाइडी बना देना। और यही इसके सिनोनिम्स हैं प्लंडर एंड पिलेज। प्लंडर एंड पिलेज, ठीक है, ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं जो आपको याद रखने हैं और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखते भी रहना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पिल्फर। पिल्फर मतलब पिल लेकर फरार हो गया। पिल्फर का मतलब होता है छोटी मोटी चीजों की चोरी, स्टीलिंग थिंग्स ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू। ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू बहुत कम होती हैं उनको लेकर फरार हो जाना। अब भाई एक बात बताओ, आपने कई बार ऐसे देखे होंगे लोग जो यार डाइजीन की गोलियां भी चोरी कर लेते हैं। मतलब केमिस्ट पे गए हैं, उसको दिख गया सामने कुछ एक ऐसी चीज रखी है फेस वॉश, और वो बोले यार क्या पैसे खर्च कर रहे हैं, ये लो और पॉकेट में धर लिया। ये गलत है करना, ठीक है। स्मॉल छोटी छोटी चीजों की जिसकी वैल्यू नहीं होती उन चीजों को लेकर फरार हो जाना। तो कैसे याद रखोगे, पिल को लेकर फरार हो गया, मतलब बहुत छोटी सी चीज है ना, दवाइयां, पिल्स, उसको लेकर फरार हो जाना, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम है वो है फिल्च एंड रॉब। स्टील तो यहां पर लिखा ही है, फिल्च एंड रॉब, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अगर हम बात करें भाई एक्सोनरेट। अब एक बात बताओ, इसको ऐसे पढ़ो एक्सोनरेट, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, जिस इंसान पे केस हो जाता है, ठीक है, जिस इंसान पे केस हो जाता है उसकी इज्जत जो है ना वो खत्म हो जाती है। मतलब उसको ये लगता है कि यार अब मुझे दुनिया वाले ऐसी नजर से देखेंगे कि मैंने ही गलत करा है ना। जब उस इंसान को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है तो जो उसकी इज्जत होती है, जो एक्स ऑनर, मतलब जिस इज्जत से वो घबराता है वो एक्स हो जाती है ना।
एक्स हो जाती है। तो इसका मतलब होता है एक्सोनरेट का कि किसी इंसान को नॉट गिल्टी प्रूव कर कर उसको जाने देना, उसको बाइज्जत बरी कर देना, ठीक है, टू शो और स्टेट दैट समवन और समथिंग इज नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग, ठीक है। इसके सिनोनिम्स देखेंगे, एब्सॉल्व एंड क्लियर, किसी को क्लियर चिट मिल जाती है, किसी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है कोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्वॉक। स्वॉक को याद करेंगे आप क्वॉक से। यहां पे देखो एक बार, क्वॉक 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 करती है ना, ठीक है। तो जब एक बात बताओ, अगर ये बहुत सारे मिल जाएं आपस में और एक साथ क्वॉक 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 करने लगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये इतने चिल्ला रहे हैं, मतलब बहुत इरिटेटेड फील करोगे। तो स्वॉक का मतलब होता है शाउट, स्क्रीम और क्राई इन अ लाउड अनप्लेजेंट वे, मतलब ऐसी आवाज जो अच्छी नहीं लगती आपको, ठीक है। जब सारे मिलके अगर क्वॉक क्वॉक करने लग जाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। स्क्रीच एक सिनोनिम है और दूसरा सिनोनिम है कैकल, दूसरा सिनोनिम है कैकल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे पर्जरी। पर्जरी का मतलब होता है जब आप के आगे, जब गीता को लाया जाता है कोर्ट में और आप उस पे हाथ रख कर कहते हैं कि मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, है ना, और उसके बाद भी आप झूठ बोल देते हो। मतलब जब आप, ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा होता है उसमें, अगर कोर्ट आपको बोलता है कि कसम खाओ तो तुम लोग पीछे उंगली करके ऐसे क्रॉस बना लेते हो और बोल देते हो हाँ भाई कसम खा ली, ठीक है, हम जो बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो उसके बाद भी झूठ बोलना, ठीक है, क्राइम ऑफ टेलिंग लाइज इन कोर्ट व्हेन यू हैव प्रॉमिस्ड टू टेल द ट्रूथ, ठीक है। यहाँ पे वो कह रही है कि कसम से मैंने शीना बोरा को नहीं मारा, लेकिन भाई झूठी गवाही दे रही है वो, ठीक है, झूठी गवाही दे रही है, पर्जरी है, तो इसको हम कहते हैं पर्जरी। डिसेप्शन या फिर डिसऑनेस्टी, या फिर हम इसको फॉल्सहुड भी बोल सकते हैं, फॉल्सहुड, ठीक है। ये है इसके सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड पे अगर हम चले, नेक्स्ट वर्ड है भाई एवर्ट। आपने ऐसे बोर्ड्स बहुत सारी जगह पे लगे हुए देखे होंगे जहां पे लिखा होता है ऑलवेज अलर्ट, एक्सीडेंट एवर्ट, ठीक है। अगर आप अलर्ट रहोगे तो एक्सीडेंट्स क्या हो जाएंगे, आपके अवॉइड हो जाएंगे। तो एवर्ट का मतलब ही होता है प्रिवेंट, अवॉइड कर देना, किसी चीज से बच के निकल जाना, ठीक है, अवॉइड कर देना या फिर डेटर कर देना, ठीक है। तो ऑलवेज अलर्ट, एक्सीडेंट एवर्ट, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखेंगे रेज। भाई रोड रेज आपने एक सुना होगा, रोड रेज, है ना, रोड रेज। रोड रेज क्या होता है, जब आप गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, है ना, और भाई किसी ने गलती से भी तुम्हारे सामने से एक कट ले लिया, तुम्हें इतना गुस्सा आ जाएगा उस पर कि तुम रोड रेज पे उतर जाओगे, उसको मारने के लिए निकल जाओगे, है ना। गाड़ी चलाते चलाते हमारे मुंह से बहुत सारे ऐसे मोती जैसे वर्ड्स बिखरते हैं, मुंह से निकलते हैं कि अगर साथ में मम्मी पापा हो तो फिर लगता है कि ओ नो, ये क्या कह दिया हमने, है ना। तो भाई रोड रेज, तो रेज जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है एक सिटी को, बिल्डिंग को, डिस्ट्रक्शन पे उतर आती है, ठीक है। तो रेज का मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, डिमोलिश कर देना, स्मैश कर देना, डिस्ट्रक्ट कर देना, डिस्ट्रक्शन कर देना, डिस्ट्रक्शन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखो टैसिटर्न। एक बात बताओ यार, जब एक ड्राइवर टैक्सी टर्न कर रहा होता है, या मैं ही, मतलब ड्राइवर छोड़ो कोई भी, मतलब जो भी, ड्राइवर ही कहते हैं उस इंसान को जो गाड़ी चलाता है, जब वो टैक्सी टर्न करता है, या फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी गाड़ी को टर्न कर रही हूँ या बैक कर रही हूँ, रिवर्स लेकर जा रही हूँ, तो मेरे को चुप रहना पड़ेगा उस टाइम पे, ठीक है। इसीलिए जब टैक्सी टर्न करते वक्त यहाँ पे सी को स पढ़ो, ठीक है, टैक्सी को टर्न करते टाइम मुझे चुप रहना पड़ेगा और इट इज बेटर टू कीप क्वाइट, ठीक है। बातें करोगे, कुछ फोन पे लगोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट, ठीक है। तो एक्सीडेंट अवॉइड करना है आपको। टेंडिंग नॉट टू स्पीक मच, अलूफ रहना है, ठीक है। रेटिसेंट, ठीक है। इंट्रोवर्ट, आपको बात नहीं करनी, तो टैक्सी को टर्न करते वक्त आपको चुप रहना है, ठीक है। तो यार ये थे आज के हमारे 10 शब्द जो हमने देखे कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम करते हैं, और जो भी ट्रिक्स होती हैं वो बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सेम ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है, आप अपने हिसाब से भी अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं और वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए करते हैं हम इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।